हे एवरीवन। सो आज बड़े दिनों बाद मैंने सोचा वीडियो बनाया जाए एंड टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा दैट ब्रूनो इज़ नो मोर। कोशिश करूँगी मैं रोऊँ ना इस वीडियो में, लेकिन अगर रोना आ गया तो एडिट तो कर ही दूँगी, बट किसी ऐसी जगह रोना आ गया एडिट ना कर सकूँ तो मतलब झेल लेना, और क्या बोलूँ मैं। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि इस चैनल को मैं डिलीट कर दूँ, बट ब्रूनो के बहुत सारे वीडियोस हैं, हमारा पूरा ट्रैवल है ब्रूनो के साथ। तो अगर आपको कुछ साउंड आ रही हो, मेरे जो अदर डॉग हैं वो खेल रहे हैं, तो उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा नहीं, चैनल डिलीट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ फेसबुक पे नहीं जुड़े हुए हैं या व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन वो ब्रूनो के बारे में जानते हैं। तो सोचा फेसबुक पे जब एक्टिव हो गई हूँ तो एक वीडियो भी ब्रूनो के लिए बना दें। जाना ही था ब्रूनो को। एंड अब कैंसर जो ये एक वर्ड है ना, मेरे लिए एक एटम बम बन गया है। और पिछले 2 दिन में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इरफान खान या ऋषि कपूर साहब भी जो कैंसर से गए, तो अब जब कैंसर का मैं कभी भी सुनूंगी तो एक बम फटेगा दिमाग के अंदर, क्योंकि ब्रूनो से पहले मुझे पता ही नहीं था कैंसर क्या होता है। लाइक मेरी फैमिली में जो बहुत पहले किसी को कैंसर हुआ था, जो मैंने सुना ही है, वो हमारी बड़ी ताई जी थी, जिनको कभी किसी ने देखा नहीं है। शी वॉज़ वेरी यंग व्हेन शी डाइड, और उनको कैंसर हुआ था ऐसा हमने सुना है, बट कभी देखा नहीं उनको, तो कैंसर में क्या होता है पता ही नहीं था। एंड उसके बाद मेरे मौसा जी हैं जिनको कैंसर हुआ, शायद 3 साल पहले उनकी डेथ हुई है। एंड मैं तब अमेरिका में ही थी, लाइक अभी भी अमेरिका में ही हूँ, तो मैंने देखा नहीं था उनका पेन या कैंसर में कैसे तकलीफ़ होती। लाइक ये देखने की चीज़ भी नहीं है, बट जब आप देख कर फील करते तो आप समझ सकते हैं इस बीमारी को। लेकिन कैंसर जो सिर्फ मैं सुनती थी, असल में होता क्या है वो ब्रूनो को देख के पता चला। आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे ब्रूनो जानवर है, जानवर इंसान से अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कैंसर का जो एक पीड़ा है वो जानवर और इंसान के लिए बराबर है। इनफैक्ट इंसान बोल के बता सकता है, जानवर बोल के बता नहीं सकता है। अब ब्रूनो को देख के पता चला कैंसर कितनी एक, क्या बोले, मॉन्स्टर शब्द भी मुझे छोटा लगेगा कैंसर के सामने, बिकॉज़ आई थिंक कुछ दिन पहले मैंने अपने फेसबुक पे भी पोस्ट किया था कि कैंसर एक कोबरा, जो एक सांप है ना, उसकी तरह है। आप उसका इलाज करते हैं, थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन फिर आता है पूरी ताकत से वार करने, और ऐसा वार करता है आपको लेके जाता है। या कुछ केसेस में ऐसा होता है वो कोबरा अजगर बन के आपकी बॉडी में कहीं सोता रहता है, अच्छा खासा आपकी बॉडी का शिकार करके, अब वो आपकी किस्मत है, वो अजगर सोता ही रहे शीर निद्रा में या फिर वो जागे, पर जागता ज़रूर है। लकी होते हैं वो लोग जिनको एक अर्ली स्टेज में अपने कैंसर का पता चल जाता है और वो इलाज करवा लेते हैं, लेकिन ब्रूनो का जो कैंसर था वो 5th स्टेज में था, और उसके बावजूद हम जितना भी एफ़र्ट कर सकते थे हमने किया, और करा के भी 10 महीने उसको दे पाए। पर इंसान तो ज़्यादा यही मांगता रहता है। लेकिन जिनका अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाता है वो थोड़ा ज़्यादा भी जी जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये भी आता है, और पूछा भी है हमसे लोगों ने कि हमें कैसे नहीं पता चला, हम इतना प्यार करते थे ब्रूनो को। यार देखो, कैंसर का ना ऐसे ही होता है, मेजॉरिटी केसेस में लास्ट स्टेज पे जाके पता चलता है। और हमसे जो फर्स्ट टाइम एक डॉक्टर जो मिली थी जिसने हमको ये कंफर्म किया था ब्रूनो को कैंसर है, वो डेट भी मुझे याद है, 19 जून, व्हेन वी केम टू नो अबाउट ब्रूनोस कंडीशन। उसने हमें एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि पहली बात तो आप खुद को ब्लेम मत करो, बिकॉज़ मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरे खुद के डॉग को कैंसर हुआ था और मुझे पता भी नहीं चला था। और उसने एक साइकोलॉजिकल बात बताई कि डॉग्स जो बहुत अटैच्ड होते हैं अपने ऑनर्स के साथ, जैसे ब्रूनो मेरे से बहुत अटैच था। रीज़न बीइंग वो मेरे घर में पैदा हुआ था, उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती थी बिकॉज़ सारे उसके सिबलिंग्स ब्लैक थे, ब्लैक लैब्स थे, और वो एकमात्र गोरा था। तो एनिमल किंगडम में होता है कि जो अजीब बच्चा होता है उसको प्यार नहीं करते, तो वो मेरे साथ ही रहता था। वो सिर्फ वो दूध पीता था अपनी मम्मी से, बाकी वो मेरे साथ ही रहता। तो ही वॉज़ वेरी स्पेशल। एंड मुझे लगता है मेरा और ब्रूनो का एक सोल कनेक्शन था।
तो डॉक्टर ने बोला जब ऐसा कनेक्शन डॉग्स का अपने ऑनर्स के साथ होता है, बहुत केसेस में वो हाइड करते हैं अगर उन्हें कोई तकलीफ़ होती है, अनटिल अनलेस वो तकलीफ़ ऐसी हो कि पेन हो रहा हो, देन यू कैन टेल कि हाँ भाई जानवर को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन उसके कैंसर में ऐसी तकलीफ़ वाली कोई बात हमें दिखी नहीं तब तक जब तक हमको उसकी ब्रीदिंग पैटर्न नहीं पता चला। द सेम डे 19th of June जब वो इतना पेन में था कि वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि लंग्स में कैंसर जा चुका था पूरी तरीके से। आखिरकार मतलब वही हुआ, कैंसर ने उसको हरा दिया। मेरी पूरी कोशिश थी, मैं रात दिन यही प्रे करती थी भगवान से कि आपको ब्रूनो को लेना है ले लो, थोड़ा ओल्ड हो जाए तब ले लो, कैंसर से उसको बचा लो। बिकॉज आई वॉन्ट कि ब्रूनो कैंसर सर्वाइवर बने, कैंसर विक्टिम नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और ये वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी है कि शायद आप किसी ऐसे को जानते हो जो डॉग्स को फैमिली समझते हैं या पेट्स को फैमिली समझते हैं, फॉर दैट मैटर कैट हो, डॉग हो, हॉर्स हो, गोट हो, और उनके साथ अगर ऐसा हुआ हो तो बहुत आसान नहीं होता इन चीज़ों से निकलना। बिकॉज़ आई रिमेंबर फर्स्ट 4 days मैं थोड़ा बहुत जो सेंसेस में आती थी वो मैगी की वजह से, बिकॉज़ इनको तो खाना देना था एंड मैंने 3 दिन तक अपने घर में खाना नहीं बनाया। वो जो फ्रिज में जो भी पड़ा था इनको दिया। कुछ दिन अपने सेंसेस में भी नहीं थी, तो दैट वाज डिफ़िकल्ट। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे बहुत हेल्प की, और वो मैं जब ब्रूनो था भी तो भी मैं करती थी, वो था मैं बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करती थी। और ब्रूनो के जाने के बाद जब होता है ना, इंसान अपने पूरे सेंसेस में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ हो गई, क्योंकि शुरू में तो आपको यकीन नहीं होता। उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस देखने स्टार्ट करे, स्पिरिचुअल वीडियोस। इतने सारे वीडियोस आई कांट इवन टेल यू कि मरने के बाद जानवर कहाँ जाते हैं। अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, उनको सुना। और शायद इन नियर फ्यूचर किसी से कांटेक्ट भी करूं। लोगों को थोड़ा पागलपन लगेगा, बट होता है ये सब। तो जब आपके घर में आपका पेट चला जाए तो मैं आपसे यही कहूँगी कि वो गया नहीं है कहीं, वो आपके पास ही है। क्योंकि इतने वीडियो देखने के बाद मौत के ऊपर एक चीज़ पता चली कि शरीर मर जाता है पर आत्मा या सोल, जो भी आप उसको कहना चाहें, जो वो चीज़ है वो नहीं मरती। लेकिन क्योंकि हम संत महात्मा नहीं हैं, हम उस लेवल के आध्यात्मिक लोग नहीं हैं जो इन चीज़ों को समझे, तो हम उस बॉडी के लिए ही रोते हैं। तो अगर ब्रूनो यहाँ अभी मेरे आसपास भी है, मैं उसे देख नहीं सकती, तो वो एक पेन होता है जो हम कभी उससे ओवरकम नहीं हो सकते, लेकिन होना पड़ता है। और मैं भी धीरे धीरे हो रही हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहूँ उतना अच्छा है। वहाँ पे भी थोड़े बहुत ऐसे चीज़ें हो जाती हैं कि मन और उदास हो जाता है, लेकिन कोरोना के टाइम में आप बाहर भी नहीं जा सकते, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो यही है कि अगर आपका पेट है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो जब वो जा रहा हो कोशिश कीजिए ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताएं, उसको फील कराएं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। और एक गलती जो मैंने की है, जो मेरी सिस्टर मुझे बोलती थी मत करा कर, लेकिन मैं सुनती कहाँ हूँ। लेकिन जब मैंने वीडियोज़ में देखा, जो एनिमल कम्युनिकेटर्स ने भी बताया कि जब आपका पेट जाने वाला हो आपको बहुत रोना नहीं चाहिए। और मैं बहुत रोती थी, बिकॉज़ क्या होता है, एनिमल्स बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। वो जब आप रोते हैं या अपने इमोशंस को किसी और तरीके से उनके साथ शेयर करते हैं, जैसे मैं रो रही हूँ लेकिन मैं नॉट इगोर ब्रूनो को कह रही हूँ, ब्रूनो आई लव यू, वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि वो ये जानना चाह रहा है आप रो क्यों रहे हो, लेकिन दूसरा इमोशंस आपके अंदर से आ रहा है कि आप सही हो। तो वो एक प्रॉब्लम होती है। इसलिए थोड़ी हिम्मत रखें। अगर आप मेरी तरह इमोशनल हैं तो आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन फिर भी अकेले में जाके रो लें जहाँ आपका जानवर आपको देख ना सके, किसी पार्क में या वॉक पे। लेकिन उसके सामने रोएंगे उसको तकलीफ़ होगी, ये बात मुझे अब समझ में आई है। बट फिर भी ब्रूनो जिस तरह से गया है, घर में गया है, क्योंकि कितनी बार उसके कैंसर ट्रीटमेंट के टाइम ऐसी सिचुएशन आई जब कीमो का साइड इफ़ेक्ट हुआ, हालत बिगड़ी और डॉक्टर्स ने हमें कहा इसको आप इंजेक्शन लगवा के सुला दो, बट मैंने कभी हाँ नहीं की। और इस समय भी जिस दिन वो गया है उस दिन भी हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। फ्लूइड उसको चाहिए था क्योंकि खा नहीं रहा था, एंड दैट इज़ द फाइनल साइन जब
इंसान हो या जानवर हो, जब खाना छोड़ दे दैट मीन डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल जा चुका है, और खाना ना खाना फर्स्ट एक सिग्नल होता है कि इंसान या जानवर जाने वाला है। तो फ्लूइड उसको चाहिए थे, वो करवाए, एंटीबायोटिक्स उसको दी, और डॉक्टर ने बोला एडमिट करा दो। बट एक मन से आ रहा था, मन में कहीं ना कहीं था कि शायद कुछ गलत होगा। मैंने कहा एडमिट तो मैं नहीं कराऊंगी। तो ब्रूनो उसी बेड पर जहाँ वो हमारे साथ सोता था, मैंने उसके पैर पकड़े हुए थे, मैं लगातार मंत्र जाप कर रही थी, और उसी सिचुएशन में वो गया। तो एक तरीके से शांति के माहौल में गया, अपनों के पास गया। क्योंकि एक चीज़ मैं सबसे कहूँगी कि आपकी कोई फैमिली का मेंबर हो, भगवान ना करे कभी कोई बीमार भी पड़े, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपका पेट हो और आपको पता है कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, कभी डॉक्टर की मत सुनिए, अपनी गट फीलिंग को सुनिए, और हॉस्पिटल में तो कभी मत छोड़िए। क्योंकि हॉस्पिटल में इंसान के साथ तो फिर भी एक ये होता है, जैसे मैंने बोला, इंसान के पास बोलने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है। जानवर को बड़ा अजीब लगता है कि वो एक ऐसे माहौल में जान देने वाला है जहाँ उसके अपने नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि वहाँ पे सारा दिन सिस्टर्स उनके साथ रहेंगी या जो भी असिस्टेंट्स हैं वो रहेंगे, नहीं, प्रोफेशनल होते हैं लोग। तो जब उनको इंजेक्शन दे दिया जाएगा मरने के लिए, तो वो अपने अकेले में ही मरेंगे, लेकिन जब वो आपके साथ जाएंगे तो उनको एक संतुष्टि होएगी। तो बस बात करने का मन था आप लोगों से, जो भी मुझे देखते हैं, कि आपको बता सकूं कि अब ब्रूनो नहीं रहा, पर मैगी है, और दो जो हमने रेस्क्यू किए थे वो डॉग्स हैं। लेकिन अजीब चीज़ ये है कि ये 3 डॉग्स मिलके भी ब्रूनो कभी बन नहीं सकते। एक होता है ना, ये कभी कभी होता है कि एक डॉग थोड़ा वैसे बिहेव करे तो थोड़ा सा आपका दुख हल्का होता है, लेकिन ब्रूनो जैसा तो मुझे लगता है अब कोई आ भी नहीं पाएगा। आई मीन ऑल्दो ब्रूनो वॉज नॉट माई फर्स्ट डॉग, ब्रूनो से पहले उसकी मम्मी थी, उससे पहले एक शाइनी था। बट ब्रूनो वॉज वेरी स्पेशल बिकॉज ब्रूनो ने एक बहुत लंबा टाइम मेरे साथ बिताया है, बहुत ट्रैवल किया है इंडिया में भी, इंडिया से अमेरिका, फिर अमेरिका में तो बहुत ट्रैवल किया है। एंड इगोर के लिए तो ब्रूनो उसका बेस्ट फ्रेंड था, और इगोर इतना रोया उस दिन, बिकॉज ही वॉज लाइक मेरा कोई फ्रेंड नहीं है अमेरिका में, एंड ब्रूनो वॉज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि उनका होता है ना, जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन ब्रूनो बड़ा एक्सप्रेसिव था। वो शैतान नहीं था, बट वो बहुत एक्सप्रेसिव था। जैसे उसको खाना चाहिए होता था, मुझे पता था चाहिए, हम बाहर जाते थे तो अक्सर मेरा तो ये होता था मैं ब्रूनो को हर जगह ले जाऊं। और हमारी मैरिड लाइफ में हमारे झगड़े अपनी वजह से कम और ब्रूनो के लिए ज़्यादा हुए हैं। जैसे मैंने बोला ब्रूनो को ले जाना है, तो कई बार गौर नहीं ब्रूनो को घर पे ही रहने दो। लेकिन जब हम ब्रूनो को ले जाते थे तो कहीं ना कहीं ब्रूनो इतना स्मार्ट डॉग था, उसको पता था मेरी मम्मी तो हमेशा मुझे ले जाना चाहती, ये आदमी नहीं मुझे ले जाना चाहता। वो हमेशा कार में कुछ देर बाद इगोर के कंधे पे सर रखता था, एंड इगोर अभी बोलता है कि वो कहना क्या चाहता होगा। मैंने कहा थैंक यू, बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। और शायद वो यही कहता होगा मन में इगोर से, थैंक यू सो वेरी मच, आप मुझे मेरी मम्मी के साथ लेके जा रहे हो, अकेला नहीं छोड़ रहे हो। तो ब्रूनो बहुत एक्सप्रेसिव था। कभी कभी ब्रूनो अगर कोई गलती करता था जो उसने कभी की नहीं, एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज इवन फॉर मी कि पपीहुड से ब्रूनो ने कभी घर के अंदर पॉटी सुशु नहीं किया, उसको बाहर ही जाना था। उसकी 3 वॉक परमानेंट थी। हमारा बैकयार्ड इतना बड़ा है, लेकिन वो बैकयार्ड में भी पुप नहीं करता था। तो जब उसे कैंसर हुआ तो ऑफ कोर्स उसका शरीर बड़ा कमज़ोर हो गया था, और कई बार ऐसा हुआ कि उसने घर में पॉटी कर दी। तो इगोर ने सिर्फ एक बार उसको ऐसे मतलब मजाक में, किसने किया, तो उनका एक अपना ये चलता था। तो ब्रूनो उस पर भौंकता था, डोंट स्कॉल मी। तो उनकी एक अपनी एक अलग ही दुनिया थी। पर बाद में उसको कोई कुछ नहीं कहता था। उसको तो मैं तो कुछ कहती नहीं थी, मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि मेरा खुद का भी बच्चा होता तो मैं शायद उसके लिए इतना ना लड़ती। और ब्रूनो की वजह से कभी ये चीज़ भी मन में नहीं आई कि मेरे बच्चे होने चाहिए, जबकि बहुत लोग कहते हैं बच्चे कर लो, लेकिन इतना मतलब संतुष्ट थी ना ब्रूनो के होने से कि कभी फील नहीं हुआ। और मौत का ऐसा स्वभाव है कि धीरे धीरे आप नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब मैंने 4 दिन खाना भी नहीं खाया, तब भी मैं मरी नहीं। तो ये तो फैक्ट है कि आप अगर 10-20 दिन भी खाना ना खाएं अपने किसी प्रिय के जाने पर, आपकी किस्मत में अगर मरना नहीं है तो आप मरेंगे नहीं। मतलब जब मेरी मम्मी गई थी तब तो मैंने और भी दिन ढंग से खाना नहीं खाया था, तब भी नहीं मरी मैं।
मर तो आप नहीं सकते जब कोई ऐसे चला जाए जिससे आपको बहुत प्यार हो, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि आप जिए, क्योंकि आप जिएंगे तो वो कहीं ना कहीं जो एक सोल आपसे कनेक्टेड है वो भी आपके साथ जीना शुरू कर देगी। ऐसे जो ज्ञानवर्धक थॉट्स हैं ये मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। मुझ जैसे इंसान के लिए थोड़ा चेंज होना मुश्किल है, लेकिन मैं चेंज करूँगी खुद को। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरीके से सोचूं कि ब्रूनो कहीं नहीं गया है, वो यहीं है, जो कि मुझे पता है मन में तो हमेशा ही रहेगा। अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ब्रूनो के बारे में तो मैं नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ, और वैसे ही कोई एंटरटेनिंग वीडियो बनाता है बंदा, उसको लोग नहीं देखना पसंद करते। ये तो फिर एक बहुत ही सैड बात से मेरी स्टार्टिंग हुई है आज। तो कोशिश करूँगी और किसी टॉपिक पे वीडियो जल्द बनाऊँ, आप लोगों से बातें करूँ। और जैसा मैंने कहा कि अब ये चैनल सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ब्रूनो के बहुत सारे वीडियोस हैं, तो इस वजह से कंटिन्यू करूँगी अपने चैनल को। आप लोग दुआ कीजिएगा ब्रूनो जहाँ कहीं है वो खुश रहे, और ये भी दुआ कीजिएगा कि वो जल्द मेरे पास वापस आए। थैंक यू, बाय।